ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका एक बार स्वागत करते हुए और कपालभाति अब देख सकते हैं किस प्रकार किया जा रहा है। झटके से नाक से सांस को बाहर फेंकते हैं और नाभि प्रदेश यानी पेट अचानक अंदर की ओर और सांस बाहर की ओर हो रहे हैं। इस विधि का नाम है, इस क्रिया का नाम है कपालभाति। और कपालभाति करना हमारे जीवन के लिए परम सौभाग्य का विषय है। कम से कम 10 से 15 मिनट प्रतिदिन कपालभाति सबको करनी चाहिए। ध्यान को एकाग्र करके पीठ को सीधा रखिए, बार बार प्रयास करिए, गर्दन भी सीधी हो हमारी। कपालभाति का अभ्यास चल रहा है और सभी साधक अपने बंद आँखों से तीसरे नेत्र से जहाँ पर ललाट पर चंदन या बिंदी लगाते हैं वहीं से हम उगते हुए भगवान सूर्य का भावना रखते हुए और लगातार कपालभाति का स्ट्रोक लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ध्यान भटकेगा नहीं और मन में शुभ शुभ भावों का आवाहन करिए, आधान करिए। मन में प्रार्थना भी शुरू कर दीजिए कि हे परमात्मा, हमारे जीवन की डोर आप ही के हाथों में हम सौंप रहे हैं और अब मुझे कोई चिंता नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा जीवन आपके चरणों में अर्पित हो रहा है। ऐसा भाव रख करके और जैसे एक छोटा बालक, जैसे 4-5 महीने का बालक होता है और अपने माँ और बाप के प्रति समर्पित रहता है तो उसे कोई चिंता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार तनाव और चिंता ही एक ऐसी समस्या है जिसके कारण लगभग 99% बीमारियां, यहाँ तक कि जो आजकल रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है वह भी चिंता का ही दुष्परिणाम है, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं और ध्यान कहीं दूसरी जगह होती है। तो मान लें कि लगभग जो भी हमारे साथ घटनाएं घटित हो रही हैं वो चिंता, तनाव, डिप्रेशन के कारण हो रहा है। कपालभाति लगातार करते रहिए, आँखों को बंद रखिए। बीमारी के तौर पर यह उदर रोग, कपालभाति से उदर रोग यानी पेट संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं जो होती हैं, जैसे भूख नहीं लगना, खाने की इच्छा नहीं, भोजन कर लेने के बाद उसका पाचन बढ़िया से नहीं होना और पाचन होने के उपरांत निष्कासन बढ़िया से नहीं होना, यानी शौच या मल का बाहर नहीं निकलना। ऐसा अभ्यास करने से हमारे आमाशय ठीक हो जाते हैं, हमारे दोनों आंतें, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों एक्टिव रहती हैं, जिसके कारण अपान वायु के द्वारा शौच बाहर की ओर जाता है। तो मूलतः हम कह सकते हैं कि कपालभाति से पेट संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और बार बार कपालभाति का जब अभ्यास करेंगे तो शरीर में वैक्यूम पैदा होता है और जितनी भी नस नाड़ियां हैं सब में रक्त का प्रवाह फोर्सली होता है, पंपिंग हो रहा है। ये बार बार कपालभाति हमारे शरीर के लगातार करते रहेंगे इस अभ्यास को। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ऐसा भाव, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे बनवारी, हे कन्हैया, हमारे हाथों को पकड़ लो, हमारे जीवन को संभाल लो, नहीं तो हम डूब जाएंगे, हमारे पास कोई साधन नहीं है। घटी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी है,
धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी है, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। ऐसा मन में भाव रखिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हमारी नैया है भंवर में फंसी है, मझधार में अटकी है प्रभु। हम शुगर से परेशान हैं, कमर दर्द से परेशान हैं, हम लकवा से, घुटना दर्द से, तमाम बीमारियों से परेशान हैं। और इस भंवर को कैसे पार करूं प्रभु, आप ही पार कराओगे, नहीं तो हम डूब जाएंगे। ऐसा हमारे मन में भाव चल रहा है। खिवैया आप बन जाओ तो ये बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहे किससे सहारा, न कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा, न कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। ऐसा जब प्रार्थना हम करेंगे तो जैसे भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी और जैसे तमाम प्रकार के अपने भक्तों को लाज रखी है, वैसे हमारी भी लाज रखेंगे प्रभु। इसमें कोई आपको दो राय नहीं रखना है, कोई भ्रम संशय नहीं रखना है, बशर्ते कि हमारी प्रार्थना इतनी प्रबल हो और उसमें करुणा इतना भरा हुआ हो कि परमात्मा दौड़े दौड़े हमारे पास आ सकें और हमें अपने गोद में उठा करके हमारे सारी समस्याओं का निराकरण कर सकें। ऐसा हम प्रभु से भाव रखते हुए हम कपालभाति कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे, क्योंकि कर्मों का प्रतिफल हमें मिलना तय है। इसलिए कपालभाति जो कर रहे हैं, इसका फल जो शुभ होने वाला है वो हमारे जीवन में घटित हो रहा है और भविष्य में भी घटित होता रहेगा। तो आइए एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे और प्रार्थना के साथ कपालभाति करिएगा, तभी जा कर के लाभ इसका मिल पाएगा। धन्यवाद।